हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब सेफ होंगे। तो स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव ब्रॉट अ न्यू लेसन ऑफ 10th स्टैंडर्ड CBSE, okay, that is circles, chapter number 10, circles, and today we will see the basics of the circles. We have a circle, ठीक, एक सर्कल ड्रॉ किया। ओके, सर्कल में एक सेंटर होता है, करेक्ट। विल टेक अ सेंटर एट द सर्कल। ओके, ये सेंटर, ठीक। सपोज सेंटर है O। ओके, नेक्स्ट वी विल सी, यहाँ पे एक टर्म आता है टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन। व्हाट इज टेंजेंट? अ लाइन, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ किया मैंने। ओके, यू कैन सी दैट अ लाइन इज हियर, ठीक है। एक लाइन है ड्रॉ किया मैंने, ठीक। लाइन सेगमेंट बोल सकते हो। सो suppose this is point P, this is line AB, okay। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यू कैन सी दैट ये जो लाइन सेगमेंट AB है, ओके, दिस लाइन सेगमेंट AB, इट इज़ टचिंग द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट, दैट इज़ एट P पे, ठीक है। तो सिंस लाइन इज टचिंग द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट, तो ये जो AB हो जाएगा, AB विल बी अ टेंजेंट। AB इज टेंजेंट। पहले आपको मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि सपोज एक लाइन और है, ठीक है। एक लाइन और ले लिया मैंने, एंड दिस लाइन इज नॉट टचिंग द सर्कल, ठीक है। इस लाइन का नाम मैं लिख लेता हूँ, PQ लिख लेता हूँ, PQ, ओके। एंड दिस इज नॉट टचिंग द सर्कल, ये क्या कर रहा है? सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया X एंड Y, ठीक है। सो अब सिंस PQ इज नॉट टचिंग द सर्कल, बट ये उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2 पॉइंट्स X एंड Y पे। सो PQ क्या हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा, ठीक है। PQ क्या हो जाएगा बच्चों? PQ इज सीकेंट, ठीक। PQ इज सीकेंट, ये हो गया, ओके। ओके बच्चों, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टेंजेंट टू अ सर्कल, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, ठीक है। टेंजेंट टू अ सर्कल, तो इफ़ वी हैव अ सर्कल, अगर आपके पास एक सर्कल है सपोज, ओके, एक सर्कल है, ओके। सो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन यू ड्रॉ ऑन दिस सर्कल? कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो इस सर्कल पे? सोचो, ठीक है। सो देखो, सपोज ये एक टेंजेंट है, ओके। सपोज अनदर टेंजेंट वी हैव लाइक दिस, ठीक, ये हो गया, ठीक है। देखते चलो आप लोग, ये टेंजेंट हो गया। फिर अनदर टेंजेंट आई हैव लाइक दिस, ये है, अनदर टेंजेंट अगेन वी हैव, ठीक है। सो एक और टेंजेंट है, एक और टेंजेंट ले लेते हैं। तो बच्चों, आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? ठीक है, आप एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ, ओके। सो एक सर्कल पे आप इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सपोज O इज़ द सेंटर, ठीक है। तो ये देखो, एक पॉइंट हो गया A, ये दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर B, C, D, E, F, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने कुछ नंबर ऑफ़ लाइन सेलेक्ट किया है, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ़ लाइंस लिया है, तो आप देख सकते हो कि कुछ लिमिटेड लाइंस दिख रही हैं, 6-7 जो भी हैं, बट वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, ऑन अ सर्कल, ठीक है। और एक चीज़ और है, टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट। देख सकते हो कि जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, कोई भी एक लाइन देख सकते हो, वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, you can see theorem 10.1 here. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius
through the point of contact. So बच्चों you can see that here we have xy, आप देख सकते हैं this is xy, okay. So this xy, okay. So बच्चों this is xy, okay. xy is a tangent, यहाँ given है xy is a tangent, okay. You can see here OP is the radius, also you can see OP is the radius, ये रहा, okay. Now we need to prove that, to prove OP is perpendicular to xy, okay. OP perpendicular है कहाँ पर, xy पे, ये प्रूव करना है, okay. So we'll start. Construction with construction, ठीक है. So construction में what will you do, you will take any point Q on xy, ठीक है. So suppose मैंने यहाँ पर ले लिया पॉइंट Q, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ले लिया बच्चों Q, और नेक्स्ट लाइन विल बी व्हाट, एंड जॉइन OQ. आपको क्या करना है, OQ को ज्वाइन कर देना है लाइक दिस, ठीक है. OQ को आपने ज्वाइन कर दिया. नाउ आप देख सकते हो कि OP इज द रेडियस, OP इज द रेडियस. सो यू कैन सी दैट P जो है इट इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे एक पॉइंट है, बट यहाँ पे क्या है, Q क्या है, Q इज़ नॉट ऑन द सर्कल, ठीक है, ये सर्कल के बाहर है, ठीक है. सपोज आपने Q यहाँ पर लिया होता बच्चों, ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. Q अगर आपने यहाँ लिया होता ये OQ होता, ठीक है. सो नाउ यू कैन सी दैट व्हेन Q इज़ इनसाइड द सर्कल एंड हियर यू कैन सी व्हेन Q इज़ आउटसाइड द सर्कल. तो दो केस है, जब Q सर्कल के अंदर होता तो ये जो OQ है ये लेंथ जो होता OP से कम हो जाता, बट इन दिस केस Q इज़ आउटसाइड द सर्कल. तो इस केस में क्या हो रहा है, OQ जो है वो बड़ा है OP से, ठीक है, OQ जो है वो बड़ा है OP से, ठीक है. सेकंड वाले केस में आपने देखा, ये देखो यहाँ पर OP ये वाला केस है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला केस है, ये वाला व्हेन OQ, ठीक है, व्हेन Q इज इनसाइड. सो OQ जो हो जाएगा, ये देखो ये OQ जो लेंथ है दैट इज लेस देन OP, बट व्हेन Q इज आउटसाइड सो ये OQ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, करेक्ट. ठीक है, ओके. सो नाउ अब सो ये केस व्हेन OQ, तो यू कैन सी दैट कि इफ़ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट, ठीक है, आपने कोई भी पॉइंट लिया कहीं पे भी, देखो इफ़ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट, ठीक है, ऑन XY, ठीक है, XY पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, एनी पॉइंट ऑन XY अदर देन P, ठीक है, इस XY लाइन पे आप कोई भी पॉइंट लो, ठीक है, अदर देन P, क्योंकि P ले लिया आपने तो कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हो, यहाँ 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 ले सकते हो, एनीवेयर यू कैन टेक. सो यू विल नोटिस दैट कि इफ़ यू विल टेक एनी पॉइंट ऑन XY अदर देन P एंड व्हेन यू विल जॉइन इट फ्रॉम O, तो सबका लेंथ OP से ग्रेटर ही होगा, ठीक है. जैसे अभी मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन किया है ऐसे, इसको यहाँ पे ज्वाइन किया है ऐसे, इसको यहाँ पे ज्वाइन किया है ऐसे, ठीक, ऐसे मैंने ज्वाइन करते किया, ठीक है, ध्यान दो. सो आप नोटिस करोगे कि ऑल पॉइंट्स आर आउटसाइड द सर्कल. अब सर्कल से बाहर है तो उनका लेंथ रेडियस से बड़ा होगा, तो सब लाइंस क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी OP से, ठीक है. सो एनी पॉइंट ऑन द XY अदर देन P, ठीक है, P के अलावा अगर वो पॉइंट होंगी दे ऑल विल बी लॉन्गर, ठीक, देन OP. दे ऑल विल बी लॉन्गर देन OP, वो सब OP से क्या होंगी, बड़ी ही होगी, ठीक है. समझ में आ रहा है. इसका मतलब है कि OQ भी ग्रेटर हो गया OP से, OQ भी ग्रेटर हो गया OP से. समझ में आया बच्चों, ठीक है. सो इसका मतलब क्या हो गया कि OP जो हो गया वो सबसे छोटा हो गया, OP इज़ शॉर्टेस्ट, OP इज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस में हो जाएगा, शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस,
ठीक है। और आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो हम लोग बता सकते हैं देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू XY। विद द exercise 10.1, in this exercise we will see how many tangents can a circle have. So already I have explained you. Suppose you have drawn one tangent here, okay, then another tangent here, one more tangent, so you can draw infinite number of tangent. Okay, how many tangent you can draw? Infinite number of tangent you can draw. Infinite number of tangents. Okay, so this is exercise 10.1 का question number 1. This is question number 2. Okay, a tangent to a circle intersect in how many point? When it is a tangent, तो it will intersect circle only at one point. ठीक है. A line intersecting a circle in 2 point is called secant. I already explained this ना. A circle can have dash parallel tangent at most 2 parallel tangents. ठीक है. ये कैसे होगा? See, you can see with the help of this diagram. Suppose ये सर्कल है, ओके, एक टेंजेंट ड्रॉ के यहाँ पर, तो इसका पैरेलल टेंजेंट तो यही हो सकता है, सिर्फ एक ही हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि टेंजेंट तो बहुत सारे ड्रॉ हो सकते हैं, बट दीज टू टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर. तो सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट. ठीक है, तो एक बार में तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट हो सकते हैं, मतलब 2 ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल. अब देखो, ये टेंजेंट जो है वो सर्कल को जहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आप लिख लोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5. सो यू कैन सी दैट ये जो रेडियस OP है ये है 5. ओके, सो लिखा है कि टेंजेंट PQ यू कैन सी टेंजेंट है. ठीक है, एट अ पॉइंट P, किस पॉइंट पे टेंजेंट है? P पर. ओके, और सर्कल का रेडियस इज 5. ठीक है, इट मीट्स, ये जो PQ है इट मीट्स अ लाइन थ्रू सेंटर O. तो सेंटर O से एक लाइन पास हो रही होगी. ठीक है, वो PQ से मीट कर रही है. लिखा हुआ है ना कि अ लाइन थ्रू सेंटर O इट मीट्स PQ एट पॉइंट Q, मतलब वी हैव टू ज्वाइन OQ. आपको क्या ज्वाइन करना है? OQ को ज्वाइन करना है ऐसे. ठीक, OQ को आपको क्या करना है बच्चों? ज्वाइन करना है. अपने OQ को ज्वाइन करा दिया. ओके, नाउ अब आपको पता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ये 90 डिग्री हो गया. ओके, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ये 90 डिग्री हुआ, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ पे लिखा है OQ इज 12. ये जो OQ है वो क्या दिया है, कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, और ये रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. ठीक, ये दिया हुआ है. तो यू कैन यूज़ पाइथागोरस. ठीक है, सो क्योंकि लेंथ ऑफ PQ पूछा है, लेंथ ऑफ PQ आपको पूछा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल OPQ. ठीक है, बाय पाइथागोरस थियरम. ओके, सो विल राइट OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का. बच्चों OQ इज ऑलरेडी गिवन. OQ दिया है 12 का स्क्वायर, OP 5 का स्क्वायर. ठीक, मतलब 5 दिया, उसका स्क्वायर कर लेना है. एंड हमको फाइंड क्या करना है? PQ. ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको? लेंथ ऑफ PQ. सो दिस इज़ 144. 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज़ 25 प्लस PQ का
स्क्वायर। ओके, सो 25 विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड विल बी सब्ट्रैक्टेड, ये हो जाएगा 144 माइनस 25, करेक्ट, इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। 144 माइनस 25 कितना होता है बच्चों, 190, से हो गया पी क्यू का स्क्वायर। देयरफॉर देखो पी क्यू का स्क्वायर जब आपको मिला है 119, सो देयरफॉर पी क्यू क्या मिल जाएगा, क्योंकि वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दिस विल बिकम अंडर रूट 119, अंडर रूट 119, so option D is correct. Okay, now we will see one theorem. This is most important theorem. So what is given, lengths, okay, here we have lengths of tangents drawn from an external point to the circle are equal. So you can see that कि here we have two tangent, एक PQ है, ये वाला tangent है PQ, एक दूसरा tangent है QR, ठीक है। So these are the two tangents we have, और हमको बताना है कि these two tangents are drawn from the external point R, R से वो drawn किया गया है। तो अब क्या करना है, वी हैव टू बताना है, वी हैव टू एक्सप्रेस, वी हैव टू टेल कि ये जो पी आर है और क्यू आर है इनका लेंथ क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पर पी आर इक्वल टू क्यू आर, ये बताना है, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू, तो सबसे पहले बच्चों वी विल टेक कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, विल ज्वाइन, ओ से पी ज्वाइन कर देंगे, ठीक, एंड ओ से क्यू ज्वाइन कर देंगे, ओ से पी एंड ओ से क्यू मैंने ज्वाइन कर दिया। अब आपको पता है कि जो ओ पी है वो रेडियस है, ओ क्यू भी क्या है, रेडियस है, और रेडियस क्या होता है बच्चों आपको पता ही है, रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ने क्या किया, ज्वाइन ओ पी एंड ओ क्यू, स्टार्ट करते हैं, ठीक। प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमको पी आर इक्वल टू क्यू आर बताना है, तो वी हैव टू ट्राइंगल्स, एक हो गया ओ पी आर, ठीक है, दो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, एक है ओ पी आर, दूसरा ट्राइंगल है ओ क्यू आर, नीचे वाला, ऊपर वाला ओ पी आर है, नीचे वाला ओ क्यू आर है। इफ़ यू आर प्रूविंग बोथ द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अगर हम लोग दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो पी आर इज़ अ पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, ये पहले वाले का, एंड क्यू आर इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, तो दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, सीटी से कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो देखो हम लोग दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। प्रूफ में सबसे पहले लिख लेंगे कि ओ पी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा पी आर पे, ठीक है, एंड ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये अपने को पता है, अभी हम लोग ने पढ़ा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ओ पी आर एंड ट्राइंगल ओ क्यू आर, ठीक है, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। अब दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो ओ पी है, ठीक है, ये ओ क्यू के इक्वल है, क्योंकि ओ पी भी रेडियस है, ओ क्यू भी रेडियस है, तो रेडिया ऑफ द सेम सर्कल, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा, वन मोर थिंग बच्चों, तो देखा जाए ओ पी आर जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि वन एंगल इज 90 डिग्री, एंड ओ क्यू आर इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। सो राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड इक्वल है, ठीक है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, और ओ आर क्या है, ओ आर यू कैन सी इट इज़ अ कॉमन टू बोथ, ठीक है, ये कॉमन भी है एज वेल एज ये 90 डिग्री की क्या है, सामने है, तो देखा जाए हाइपोटेनियस है, दोनों ट्राइंगल के लिए वो ओ आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हाइपोटेनियस भी है और क्या है, कॉमन भी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले एंगल के बारे में मेंशन कर देते हैं, एंगल ओ पी आर इक्वल है ओ क्यू आर की, ठीक है, दोनों क्या है 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री बताने से वो हो जाएगा कि जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, एक साइड इक्वल हो गया, क्यों इक्वल हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। नाउ
अब ओ आर इक्वल टू ओ आर है, ओ आर क्या है, दोनों ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूस है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे हाइपोटेन्यूस ओ आर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ओ आर, ठीक है, विच इज़ कॉमन, दोनों में कॉमन है। सो क्या हो जाएगा, बाय आर एच एस टेस्ट। ठीक है बच्चों, आर एच एस टेस्ट कब होता है, जब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक साइड और हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है। सो बाय आर एच एस टेस्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ क्यू आर। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको चाहिए क्या, पी आर, देयरफॉर यहाँ दिख रहा है पी आर इक्वल टू क्यू आर। सो हम लोग लिखेंगे पी आर इक्वल टू क्यू आर और यहाँ लिख लेंगे सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हो गया प्रूफ। ओके, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो यहाँ इन दिस एग्जाम्पल वी हैव गिवन टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन। टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन, इनका लेंथ इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ठीक है, ओ इज द सेंटर। ओके, वी हैव टू प्रूफ, देखो प्रूफ क्या करना है, एंगल पी टी क्यू, ये देखो इसको आप थीटा ले लो, ठीक, पी टी क्यू ओके इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ये इसका मतलब ये एंगल जो है इसका डबल हो जाएगा, ओ पी क्यू का डबल हो जाएगा इस एंगल का। ठीक, सो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है अभी, सो यहाँ पे सॉल्व ऑलरेडी है, तो उन्होंने क्या किया, पी टी क्यू, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थीटा लिया है, करेक्ट, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू थीटा ले लिया, वेरी गुड। ठीक है, सो अब देखो वी नो दैट कि ये जो टी पी और ये टी क्यू है इक्वल है। ठीक है, सो देखा जाए कि जो ट्राइंगल टी पी क्यू है, टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैं इसको ऐसी डायग्राम बना लेता हूँ, सपोज ये टी है, ठीक, क्यू ए पी है। ठीक, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट, सही है, ओके, चलो ये भी बात सही है। ठीक है, सो ये देखो ये एंगल टी वाला एंगल हम लोग ने थीटा लिया ही है, ये देखो, ठीक है, मैंने बेस एंगल्स ये जो है इसको एक्स ले लिया, इसको एक्स ले लिया। ठीक, सो अभी ये क्या होता है, एंगल प्रॉपर्टी थ्योरम, एंगल क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स प्लस थीटा इज़ 180 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस थीटा इज़ 180 डिग्री। ठीक, सो 2x क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, इसको यहाँ भेज दो, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर x क्या ले लेंगे, तो एक बार 180 बाय 2 लिख सकते हैं और एक बार थीटा बाय 2, तो इसका मतलब है 90 माइनस थीटा बाय 2 हो गया, ये मिल गया आपको x। ठीक, ये मैंने आपको ऐसे लिख के समझाया, तो देखो x कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, ये देखो अब ये देखो ये x, ये जो x है ये भी x है, तो ये मिल गया आपको, x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 90 माइनस थीटा बाय 2। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से देखो, ये जो टी पी, ये जो आपको मिला है टी पी ओ, ठीक है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि टी पी क्या है, टी पी देखो ध्यान से क्या है, टी पी क्या है, टेंजेंट है, और ये जो पी ओ है वो क्या है, रेडियस है, टेंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब है एंगल टी पी ओ, एंगल टी पी ओ जो होगा वो 90 डिग्री होगा, टी पी ओ 90 डिग्री होगा। बट अभी आपने देखा वो टी पी ओ जो है दो एंगल से बना है, एक टी पी क्यू प्लस दूसरा है ओ पी क्यू, ये दोनों मिला के कितने हैं, 90 डिग्री है। ठीक है, बट आपने अभी देखा कि टी पी क्यू क्या है बच्चों, टी पी क्यू एक्स है, टी पी क्यू क्या है, एक्स है, आपने लिया था, प्लस और ओ पी क्यू एज इट इज़ लिख लेंगे, ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, बट एक्स की वैल्यू आपके पास है 90 माइनस थीटा बाय 2। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो गई, प्लस एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90। अभी 90 कट हो जाएगा क्योंकि बीच में इक्वालिटी साइन है। ठीक है, सो देयरफॉर आप देखा एंगल, अभी आपको क्या मिल जाएगा,
अभी देखो आपको क्या मिल रहा है, आपने देखा आपको मिला यहाँ पे देखो नहीं बच्चों, -θ/2 प्लस OPQ इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। सो देयरफॉर ये पार्ट यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एंगल OPQ इक्वल टू हो गया θ/2। सो OPQ देखो क्या है, θ/2 है। तो ये देखो, बट थीटा क्या लिया था आपने, PTQ को लिया था, ठीक है। तो थीटा के प्लेस पे आप लिख लोगे एंगल PTQ और ये 2। सो मिल गया आपको, देखो एंगल। अभी देखो एंगल OPQ जो है वो हाफ हाफ है PTQ का। सो देयरफॉर PTQ क्या होगा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा इधर, तो PTQ विल बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। ओके स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी पहले हम लोग देख लेते हैं कि सपोज अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इफ़ वी हैव अ सर्कल, सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है, पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। और एक कॉर्ड है, ठीक है। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड इज़ अ लाइन, कॉर्ड एक लाइन होती है, ठीक है, विच इज़, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि कॉर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ सेकेंड, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखो आपको पता है कि अगर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, सर्कल को एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है, सो जैसे ये लाइन AB क्या हो जाएगी, दिस विल बी अ सीकेंट, ये AB क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा, ठीक है। बट सपोज AB एट अ पॉइंट P एंड Q पर कट कर रही है सर्कल को, सो ये जो PQ हो जाएगा ना, PQ विल बी कॉर्ड, ठीक, PQ क्या हो जाएगा, कॉर्ड। तो आप बोल सकते हो कि कॉर्ड जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सीकेंट, सीकेंट लाइन का ही पार्ट क्या है, कॉर्ड है, ठीक। ओके तो अब हम लोग देखेंगे कि सपोज़ मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, ओ सेंटर है, AB उसका कॉर्ड है, मैंने सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो कॉर्ड वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी याद रखना कि परपेंडिकुलर आप नोट कर लेना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसको नोट कर लो। मैंने क्या बताया कि AB एक कॉर्ड है, ठीक। OM क्या है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट इट, ठीक है। सो वो क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस पार्ट को। तो O इज़ द सेंटर ऑफ, देखो यहाँ पे वी हैव 2 सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि 2 सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर, दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है, दैट इज O, ठीक है। AB इज अ कॉर्ड, अगर आप स्मॉलर सर्कल देखो जो इनर सर्कल है, ठीक है, फॉर स्मॉलर सर्कल जो AB है, AB क्या हो रहा है, टेंजेंट हो रहा है, ठीक है। छोटे वाले सर्कल को AB जो कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, दैट इज पॉइंट P, सो AB विल बिकम टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल, बट फॉर बिगर सर्कल AB इज अ कॉर्ड, फॉर बिगर सर्कल AB इज अ कॉर्ड, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और आपको प्रूव करना है कि क्या प्रूफ करना है कि कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको प्रूफ करना है कि AP इक्वल्स टू PB। सिंपली आपको यही प्रूफ करना है कि AP इक्वल्स टू PB। ओके, सो उसके लिए क्या करेंगे, तो ज्वाइन कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर में लिखेंगे ज्वाइन OP, ठीक है। और क्या करेंगे, OA एंड OB, तीनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा अब नोटिस करो AB जो है ये टेंजेंट है फॉर इनर सर्कल,
सो ओपी क्या हो जाएगा, रेडियस, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। OP is radius and AB is tangent for inner circle, ठीक, ये लिख लिया मैंने। सो अब इसका मतलब है कि OP जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, किस पे, AB पे, क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, करेक्ट। सो देखो OP क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, बट आपको क्या पता है कि AB जो है, ठीक है, क्या पता है आपको, जो AB है ये क्या है, इज कॉर्ड, AB इज कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल, बिगर बोलो फिर या आउटर सर्कल बोलो, ठीक है, दोनों ठीक है। सो देखा जाए तो OP जो हो जाएगा, इट इज़ अ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड AB। सो देयरफॉर OP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू AB है, देयरफॉर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB, है ना। रीज़न आपको पता है, मैंने बताया था, क्या रीज़न लिखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट, ओके। सो ये हो गया थ्योरम खत्म। तो नाउ द एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। सो यू कैन सी दैट पॉइंट P जो है, you can see that point PQ which is outside the circle, okay। so लिखा है कि from that point length of tangent to a circle, so Q से मैंने एक tangent ड्रॉ किया QP, जो कि क्या है, एक tangent है whose length is 24 सेंटीमीटर, okay, and the distance of Q, और Q का distance from the center means O से Q का distance is 25 सेंटीमीटर, okay। so what is the radius, so what will we do, we'll join the radius, okay। so OP is radius, आपको पूछा है कि what is OP, ठीक है। now you can see that कि tangent जो होता है वो radius पे क्या होता है बच्चों, perpendicular होता है। so tangent is perpendicular to radius, we know that, therefore in right angled triangle OPQ, ठीक है। सो पाइथागोरस यूज़ कर लोगे, आप क्या करोगे, OQ का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OQ क्या दिया है, 25 दिया है, 25 का स्क्वायर लिख लोगे। OP क्या दिया है वही तो फाइंड करना है, OP इज़ द रेडियस, वही आपको फाइंड करना है। PQ क्या दिया है, 24, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ओके, एंड 24 का स्क्वायर 576। दिस 576 विल गो एंड विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 625 में से 576 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, करेक्ट। सो ये आपको क्या मिल जाएगा, 49। सो OP का स्क्वायर आपको मिल गया 49, देयरफॉर OP क्या हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट में 7 सेंटीमीटर, OP आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वन हो गया, तो A इज़ द ऑप्शन, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है कि इफ़ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, ठीक है, तो आपको पता है एंड O इज़ द सेंटर, और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है POQ 110 है, तो देखो नोटिस करो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, PTQ। सो आपको पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, ठीक है। सो इन अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल 4 एंगल इज 360 डिग्री। सो यहाँ पे 110 है, 90 है, फिर 90 है, और फिर क्या है, एंगल PTQ है, ये सब मिला के क्या होगा, 360 डिग्री। सो 110 प्लस 90 हो गया 200, 200 प्लस 90 290 हो गया, 290 प्लस PTQ इक्वल टू 360। सो 290 विल गो एंड सब्ट्रैक्टेड,
सो पी टी क्यू क्या हो जाएगा 360 माइनस 290, ये मिल जाएगा आपको 70। ठीक, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। यहाँ पे लिखा है टेंजेंट्स पी एंड पी वी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम वापस से वही चीज़ है, एक सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा, लिखा हुआ है पी एंड पी बी, तो पी कॉमन है तो पी यहाँ पे बाहर लेना है, पी ए एंड पी बी ऐसा मेंशन किया हुआ है कि पी ए एंड पी बी, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर दिया हुआ है ओ। ठीक है, दे आर इंक्लाइन टू ईच अदर, पी ए एंड पी बी यहाँ पे बाहर का एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री पे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 80 डिग्री है, तो अगेन आपको पता है कि ओ ए क्या है, रेडियस है। ओ ए क्या है बच्चों, रेडियस है। ओ बी रेडियस है। सो ये दोनों 90 डिग्री हो गए, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो फिर से आपको क्या करना है, 90 प्लस 90, ठीक है, 90 90 और ये 80 प्लस ये एंगल, सेंटर एंगल क्या है, ए ओ बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 360। तो 90 90 180, 180 प्लस 80 260 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360, ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए ओ बी क्या मिल जाएगा 360 माइनस 260, तो 100 हो गया। ठीक है, सो ठीक है, ओके, सो ये 100 अभी आपको सेंटर एंगल मिला है। ठीक है बच्चों, बट आपको क्या पूछा है, एक और लाइन ज्वाइन करो, आपको पूछा है पी ओ ए, ये पूछा है। ठीक है, ये पूछा है। सो ये एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 100 है, तो ये अभी आपको पता है ये जो लाइन होगी ये क्या करेगी, इस एंगल को पी ओ ए ओ बी, इस पूरे एंगल को ये जो बीच वाली लाइन है बाइसेक्ट करेगी। फुल एंगल 100 है तो ये 50 हो जाएगा, 50। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव दैट tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. So we can see that here we have A, B, C, D. Okay, so AB and CD are two tangents. Okay, center is O, and AB is touching the circle at point P, and CD is touching the circle at point Q. ओके, सो वी हैव टू शो। सो बच्चों सबसे पहले देखो क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन ये है, गिवन में है कि ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट, दे आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक, एट पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है, पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। ठीक, ओके, so now O is the center of circle, O is the center of circle, ये हो गया। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक, वेरी सिंपल इज दिस, कोई बड़ी बात नहीं है। सो व्हाट विल वी डू, सबसे पहले एक काम करते हैं, वी विल ज्वाइन ओ पी। ठीक, हम लोग एक काम करते हैं, ओ पी को ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया, एंड विल ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू भी ज्वाइन कर लेते हैं, चलो ये भी हो गया। सो हम लोग लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं जॉइन ओ पी, ओके किया हम लोग ने, एंड ओ क्यू। ठीक है, सो ओ पी क्या होगा, ओ पी इज़ द रेडियस, ठीक है, एंड ओ क्यू इज़ ऑल्सो रेडियस। सो ओ पी एंड ओ क्यू क्या हो गए, रेडियस हो गए। सो देयरफॉर अभी टू प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, ओ पी एंड ओ क्यू आर
रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक, सर्कल भी लिखते तो भी चलता, सेम सर्कल लिख लिया, दे आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, यहाँ पे सर्कल है, सो ठीक है, सेम सर्कल, ठीक, ये लिख लिया। अच्छा, अभी नोटिस करो कि ये जो OP है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू CD, ठीक, क्योंकि देखो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या बोल सकते हो कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, इसका मतलब है कि OP परपेंडिकुलर टू AB हो जाएगा एंड OQ परपेंडिकुलर टू CD हो जाएगा। यहाँ पर ये सब परपेंडिकुलर हो जाएंगे, करेक्ट, दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। सो आप देखो OP परपेंडिकुलर है, OQ भी परपेंडिकुलर है, बट कॉमन क्या है, OO, OP एंड O में O कॉमन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो P डैश O डैश Q एक लाइन में हो जाएंगे, है ना, POQ हो जाएगा, ठीक है, दे आर कोलिनियर, एक लाइन में हो जाएंगे, POQ आर कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर मतलब क्या हो जाएगा कि POQ इज अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इज अ स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है, बट अब स्ट्रेट लाइन मिलने से क्या होगा, अब देखते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अच्छा, अब वी विल सी दैट कि दिस इज़ 90 डिग्री, ओके, ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ठीक। अब आप देखो ये एंगल BPQ, एंगल BPQ इक्वल है, ये देखो एंगल BPQ ये है, और ये एंगल क्या है, PQC, या फिर ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 है, ठीक है। सो वी विल सी दैट BPQ इक्वल हो जाएगा, ये भी 90 है ना, DQP 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो देखो 90 + 90 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल्स देखो, तो अगर एंगल BPQ प्लस एंगल DQP, ठीक है, BPQ एंड DQP को एडअप करेंगे तो ये हो जाएंगे 90 + 90 मतलब 180 डिग्री, ठीक है, और ये एक तरह के इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है, कैसे हो गए, इंटीरियर एंगल C बन रहा है, दिख रहा है आपको, BP ऐसे जाओ, ठीक। सो देखो ये एंगल और ये एंगल, ठीक, ये इसके ऐसे बन रहे हैं, देखो BP ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ठीक है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होता है तो लाइन्स आर पैरेलल, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, ठीक है। या फिर आप ऑल्टरनेट एंगल भी बता सकते हो, देखो BPQ एंड PQC, ये भी 90, ये भी 90, ऑल्टरनेट एंगल भी इक्वल होता है तो लाइन्स विल बी पैरेलल, हो गया, प्रूव्ड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट perpendicular at the point of contact, ठीक है, P is the point of contact, you can see, to the tangent to a circle passes through center, ठीक है। what is mean by this? so first of all we will see that कि perpendicular at the point of contact, ठीक है, so tangent है तो we have to draw a perpendicular to this tangent and we have to prove that वो जो perpendicular हम लोग draw कर रहे हैं इस tangent के ऊपर वो पास होना चाहिए सेंटर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल जॉइन, ओके, जॉइन कर लेते हैं O से P को, ठीक, O से मैंने P को जॉइन कर दिया, ठीक है। सो ये ड्रॉ किया मैंने परपेंडिकुलर, ठीक है, आई हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर, 90 डिग्री हो गया, ठीक। सो मुझे बताना है कि जो परपेंडिकुलर हम लोग ने ड्रॉ किया है OP इज़ द परपेंडिकुलर कहाँ पे, टेंजेंट पे, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज़ P, तो ये कहाँ से पास होना चाहिए, O से पास होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब OP ड्रॉ किया तो O से पास हो ही रहा है, O से जा रहा है लाइन,
ठीक है, बट आपको प्रूफ करना है, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं कि वी हैव टू प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है कि लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एट अ पी इट पासेस थ्रू, ये लाइन जो हो रहा है पासेस थ्रू सेंटर ओ, ठीक है। सो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब होता है कि पहले हम इसको ऐसा एज्यूम करेंगे कि वो लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि दिख रहा है तो क्या हुआ, लेकिन हमको प्रूफ करना है। सो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब होता है कि लेट अस अज्यूम, आप अज्यूम करोगे, क्या अज्यूम करोगे कि दैट द perpendicular to AB at P, ठीक है। एज्यूम ये करेंगे कि ये जो लाइन AB है, ठीक है, एट पॉइंट P पे, सो इस लाइन AB पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एट पॉइंट P पे, ठीक है, इट डज नॉट पास थ्रू ओ, ठीक है। सो ऐसे समझते हैं कि एक और पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ पे देखो ओ डैश लिया है। सो ऐसा अज्यूम करते हैं कि लेट इट पास थ्रू अनदर पॉइंट, ठीक है, एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। उस पॉइंट का नाम क्या हो गया, ओ डैश। क्या हो गया दूसरा पॉइंट, ओ डैश, करेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। क्या ज्वाइन करेंगे, ओ पी एंड ओ डैश पी, ओके। सो लेट इट पास थ्रू अनदर पॉइंट, ठीक, ओ डैश से ज्वाइन ओ पी एंड ओ डैश पी किया, ओके। नाउ अब क्या करना है, देखो, ठीक है, तो ज्वाइन कर देते हैं पहले इसको, ये ज्वाइन कर दिया, ओके। सो नाउ अभी मैंने आपको बताया कि वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है विच इज़ परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑन लाइन ए बी एट पॉइंट पी, ठीक है, इट इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओ, इसका मतलब है वो ओ डैश से पास हो रहा है। तो अभी मैंने बताया कि ओ डैश पी भी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, इसका मतलब है कि ओ डैश, इसका मतलब ये हो गया कि जो ओ डैश पी है दिस इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, कॉन्ट्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि ओ डैश एंगल ओ डैश पी बी जो हो गया वो 90 डिग्री हो गया, करेक्ट, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बट हम लोग ने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था कि ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ओ पी भी परपेंडिकुलर है ए बी पे, कि सेंट ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, पी इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। सो ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी हो जाएगा, क्यों, बिकॉज वी नो दैट लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, हम लोग को क्या पता है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है, सेंटर एंड टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो लाइन ज्वाइन करती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, मैंने क्या बताया कि हम लोग ने क्या स्टार्टिंग में एज्यूम किया कि सपोज ओ सेंटर है, वो तो गिवन ही है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ए बी इज़ अ टेंजेंट, ये बताया। और मैंने बताया कि हम लोग ने एज्यूम किया कि जो परपेंडिकुलर है वो ओ से नहीं पास हो रहा है, हम लोग ने एज्यूम किया कि जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो पी पे तो है लेकिन वो ओ डैश से आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है ओ डैश पी विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ओ डैश पी परपेंडिकुलर है अगर यहाँ पर देखो ए बी पर, सो इसका मतलब है एंगल ओ डैश पी बी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। बट हमको एक चीज़ और पता है कि वी नो दैट कि लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट के ऊपर, एनी पॉइंट पे नहीं, टेंजेंट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द टेंजेंट,
ठीक है। तो ये लाइन जो है हम लोगों ने ज्वाइन किया ओ पी, वो किसको किसको ज्वाइन कर रही है, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑन द टेंजेंट। तो ये लाइन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। इसके हिसाब से जो एंगल ओ पी बी होगा ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा देयरफॉर दोनों 90 डिग्री है, इसका मतलब है ओ डैश पी बी इक्वल टू ओ पी बी। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है ना। बट फ्रॉम फिगर, फिगर के हिसाब से क्या दिख रहा है, ये जो ये एंगल है ये कैसा दिख रहा है, ये तो एक्यूट एंगल दिख रहा है ना। फिगर के हिसाब से दिख रहा है कि ये जो एंगल ओ डैश पी बी है ये लेस देन है किससे, एंगल ओ पी बी से। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है। हाँ, ये इक्वल कब हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ओ डैश पी एंड ओ पी आर कोइंसाइड, जब ये दोनों एक एक दूसरे पे आ जाएं। ठीक है, जो एक दूसरे को इनसाइड आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर है टू ए बी, परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पी एट पी पासेस थ्रू। ठीक है, मतलब वो लाइन हमेशा सेंटर से ही पास होगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। सो वी कैन सी हियर पॉइंट ए। ठीक है, सो यहाँ लिखा है लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो 5 नहीं दिया हुआ है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, पॉइंट ए जो है वह वो 5 सेंटीमीटर, पॉइंट ए जो है वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, कहाँ से, सेंटर से। और ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, कभी भी याद रखना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज़ 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझो क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे गिवन था कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है, जो टेंजेंट है, टेंजेंट तो ए बी है, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ए है एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो पॉइंट ए जो है वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या है, 4 है। ठीक है, ये गिवन है। तो यहाँ पे लिखना है कि ओ इज़ सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, और यहाँ पे टेंजेंट क्या है, ए बी इज़ टेंजेंट, ए बी इज़ टेंजेंट, और वो जो ए बी है उसका लेंथ जो है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ये जो ओ ए है, ओ ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। करेक्ट। सो फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ठीक है, रेडियस के लिए क्या करेंगे, ओ से हम लोग बी को कनेक्ट कर देंगे। ठीक, सो हम लोग क्या करेंगे, जॉइन ओ बी। ठीक, ओ बी क्या है, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। लिख लेंगे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक, इसका मतलब है कि जो ए बी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ओ बी पर। ठीक है, इसका मतलब है एंगल ओ बी ए 90 डिग्री हो जा रहा है। करेक्ट। सो राइट, जो ट्रायंगल ओ ए बी हो गया वो कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ बी ए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे ओ बी मिसिंग है। ठीक, सो वही फाइंड करना है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इफ़ 2 साइड्स आर गिवन तो थर्ड साइड वी कैन फाइंड, सो बाय पाइथागोरस। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है, 5 है। करेक्ट, विल राइट 5 का स्क्वायर
ओ बी तो मिसिंग है, वही तो फाइंड करना है, वो रेडियस है ऑफ द सर्कल। ए बी कितना है 4 है, सो दिस इज़ 25, ओ बी का स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। सो ये हो गया 16 विल गो एंड विल बी सबट्रैक्टेड, तो ये हो गया 25 माइनस 16 इक्वल टू हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर देखो क्या मिल रहा है, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 क्या होता है 9, देयरफॉर ओ बी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। मिल गया आपको, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर।